और झारखंड को कोई सजा सकता है, संवार सकता है, उनके संवर्धन की बात कर सकता है, उनके विकास की कोई बात कर सकता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि जनता ने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है। रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो वो कहते थे कि विकास अगर देखना है तो झारखंड जाइए, जहाँ विकास दिखता भी है और विकास बोलता ही। झारखंड गूंजेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और आज से ही वो परिवर्तन का लहर दिखाई देगा। नमस्कार, आप दर्श न्यूज़ देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूँ। लोकसभा चुनाव के ख़त्म होते ही विधानसभा की चुनाव की तैयारी में नेता जुट गए हैं। इस वक्त हम देवघर विधानसभा में हैं और देवघर विधानसभा जो मुकाबला होता है एक संथाल पंगत का काफ़ी दिलचस्प मुकाबले में से एक होता है। फिलहाल हमारे साथ हैं देवघर के विधायक नारायण दास जी। उनसे जानते हैं कि उन्होंने 2 टर्म यहाँ के जनता का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार का क्या मिजाज रहेगा। विधायक जी, क्या लगता है 2 टर्म आपने प्रतिनिधित्व किया है? सबसे पहले तो आप लोगों को साधुवाद। मैं 2014 में पहली बार विधायक बना और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज़ाद भारत में पहली बार देवघर विधानसभा फतह की और जिस भरोसे के साथ मुझे टिकट दिया गया, कहीं न कहीं हम कामयाब रहे, खड़े रहे। फिर पुनः पार्टी ने 2019 में हम पर भरोसा किया और देवघर की जनता के लोगों का असीम प्यार, स्नेह, मोहब्बत से दूसरी बार हम विधायक बने। इसके अलावा दूसरी बार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनने का भी गौरव हासिल हुआ। रही बात 10 साल विकास के कार्यों को लेके, तो मेरा काम दिखता भी है और मेरा काम बोलता भी है। मैं विश्वास के साथ लोगों के साथ खड़ा हूँ, लोगों के दुखों के साथ खड़ा हूँ और लोग कहीं कुछ भी कहते हैं तो एक सेवक के भांति हमेशा मैं तत्परता के साथ उनके बीच रहता हूँ और काम करने का प्रयास करता हूँ। देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, जहाँ ऋचाएँ गूंजती हैं, शोमय प्रार्थनाएं होती हैं, हमेशा शिव घोष का नारा होता है और देश और दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मैंने मेला प्राधिकार का गठन करवाया, सरदार पंडा की ताजपोशी कराई। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लगातार विधानसभा में मेरी मांग जो होती थी, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, वो लगभग ज़मीन भी आवंटित हो चुका है और उसका DPR बन रहा है। देवघर के लिए ये बड़ी सौगात है। इसके बाद रोड है, सड़क है, नाला है, पुस्तकालय है, स्कूलों में किताब देना है, उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करना है। अभी दिघरिया पहाड़ जो आज़ादी का द्योतक केंद्र है, जिसको कोई नहीं जानता था, 2014 से बोलते बोलते राष्ट्रीय फलक पर दिघरिया पहाड़ की चर्चा होती है और बहुत जल्दी दिघरिया पहाड़ का विकास हुआ, बायोडायवर्सिटी पार्क बना और हमारी योजना है कि राष्ट्रीय स्मारक पार्क बने। जिस प्रकार अंडमान निकोबार में लाइट एंड साउंड सिस्टम के द्वारा क्रांतिकारियों की वीर गाथाओं को बताया जाता है, वो देवघर भी बने, दिघरिया पहाड़ भी बने। पर्यटन के दृष्टिकोण से हमने काफ़ी काम किया है और चाहे जल की बात हो, चाहे नल की बात हो, चाहे चापाकल की बात हो, चाहे विद्यार्थियों के साथ खुलने मिलने की बात हो। अभी आप जहाँ जाएंगे, जितना सरकारी विद्यालय है जहाँ बालिकाएं पढ़ती है, हमने फर्स्ट टर्म में ही शौचालय देने का काम किया। तो कई ऐसी चीज़ों को मैंने करने का काम किया और मैं अपने कार्यों से हमेशा संतुष्ट होता हूँ। मैं जनता के बीच जाता हूँ। 2019 के चुनाव में जब मैं गया तो मैंने कहा कि इसमें से कोई एक आदमी अगर कुछ कहा है और हमने नहीं किया है, सो बताइए। तो सारे लोगों का कहना था कि आपने कहा, हमने कहा और आपने किया। ऐसा विधायक देवघर को पुनः कभी नहीं मिलेगा। आप एक ऐसे इकलौता विधायक हैं, मैं भी क्षेत्र भ्रमण करता हूँ
तो कई सारे पब्लिक के द्वारा देखने और सुनने को मिलता है कि कई सारी आकांक्षाएं, आशाएं और उम्मीद आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो 3 शब्द हैं, उन 3 शब्दों में आप सबसे ज़्यादा किन पर खरा उतरे हैं? देखिए, जहाँ तक एक विधायक के रूप में मेरी बात आती है, लोग अपने कहते हैं शालीनता के धनी हैं, नम्रता के धनी हैं, विनम्रता के प्राय हैं और निर्बलता के प्रतीक हैं। और जहाँ एक विधायक इन चारों मापदंड को तय करते हुए आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं जनता उसको फीडबैक देती है। और मैं एक अनुशासित सिपाही के रूप में, सेवक के रूप में, चाहे पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे जनता की समस्याओं का समाधान करना हो, चाहे देवघर की विकास की बात करनी हो, आए दिन आप देखते होंगे कि विधानसभा का सत्र भी चलता है तो प्रमुखता से वैसे चीज़ों को मैंने सभा पटल पर लाने का काम किया कि आप लोगों को भी लगता होगा कि जितने भी विधायक यहाँ बने, मैं किसी की शिकवा शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन नए चीज़ देवघर को हम परिभाषित कर सकते हैं। अभी देखिए, देवघर 3 तरफ से रेल लाइन है, एयरपोर्ट है, चौथी तरफ से रेल लाइन नहीं है। मेरे पास पेपर है, आप लोगों ने ही छापा है, निकाला है सोशल मीडिया में कि लगभग उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। और आने वाले दिन में जसीडीह, कोयलीडीह, चकाई, जमुआ, हजारीबाग होते हुए, बीच में कोडरमा होते हुए अगर ये रेल लाइन जुड़ जाएगी तो चारों दिशाओं से देवघर में भक्तवत्सल आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने आप को धन्य और भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि देवघर जैसे जगह का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। बाबा की असीम कृपा बनी रहे, जनता का प्यार, जनता का लगाव, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद जो एक आत्मीयता के रूप में मुझे मिला है। और मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मेरी बात करते हैं। मैं लोगों के दुख दर्द को अपना दर्द समझता हूँ। एक आदमी नहीं कह सकता है कि नारायण दास के यहाँ मैं गया, चाहे कोई भी काम हो, उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया। यही मेरी ताकत है। मैं देख पा रहा हूँ आज अमित शाह आने वाले हैं और भोगनाडीह में कार्यक्रम भी उनका होना है और परिवर्तन रैली को लेकर वो आने वाले हैं। झारखंड में परिवर्तन को लेकर ये एक देखा जा सकता है। तो क्या 2025 ये मानकर चलें कि परिवर्तन होने वाला है? झारखंड की धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। उनके प्रति जितना भी आभार हम व्यक्त कर सकते हैं वो बहुत कम है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने झारखंड को कई सौगात देने का काम किया है और झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने झारखंड को बनाया, और झारखंड को कोई सजा सकता है, संवार सकता है, उनके संवर्धन की बात कर सकता है, उनके विकास की कोई बात कर सकता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जो माँ बेटे को जन्म देती है, उसको पता है कि बेटा का देखभाल कैसे किया जा सकता है। तो आज का दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है और उनके संघनाद से कार्यकर्ताओं में एक जुनून आएगा और जनता में एक जोश आएगा, क्योंकि जनता ने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है। रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो वो कहते थे कि विकास अगर देखना है तो झारखंड जाइए, जहाँ विकास दिखता भी है और विकास बोलता ही है। कई योजनाएं उन्होंने आदिवासियों के लिए चलाने का काम किया, कई योजनाएं उन्होंने माल पहाड़िया के लिए चलाने का काम किया। हम कह सकते हैं जिस सोच के साथ 21वीं सदी का भारत है, एक विकसित भारत है, एक समृद्ध भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करने वाला भारत है। झारखंड गूंजेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और आज से ही वो परिवर्तन का लहर दिखाई देगा। और आने वाले समय में जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी तो हेमंत सोरेन का जाना तय है और भाजपा की सरकार बनना तय है। एक बात बताइए, जिस तरह से 2019 में आपकी जो जीत हुई थी, वो जो जीत का जो रेशियो था, अनुपात था,
वो कई लोग कहते हैं कि अनुपात बहुत कम था, लेकिन 2024 में जो लड़ाई होगी वो जीत का अनुपात क्या रहेगा? वो 10 गुना हो जाएगा या फिर उससे भी और बेहतर उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए, जहाँ जीत के अंतर का कम की बात आप करते हैं तो सही में जीत का अंतर कम रहा था, लेकिन कभी ये भी आप लोग बोलिए कि 6000 वोट की बढ़ोतरी हुई थी। अगर हमारे कार्यों से अगर जनता खुश नहीं थी तो फिर 6000 वोट का बढ़ोतरी कैसे हुआ? 6000 वोट बढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। और रही बात जिस पैटर्न पर चुनाव लड़ा गया था 2019 का और 2014 का, देखिए जितने भी प्रत्याशी थे, किसी ने 27,000 वोट लाया था, किसी ने 23,000 लाया था, किसी ने 22,000 लाया था, किसी ने 18,000 लाया था, और कुल मिला के इस चुनाव में 20 से 25 का आंकड़ा लोग पार नहीं कर पाया। तो पूरी ताकत भाजपा के खिलाफ थी, और उस खिलाफ में एक चेहरा नारायण दास था जो पार्टी का डंडा और झंडा लेके हमेशा पार्टी की बात करता है। मैं आयातित नहीं हूँ, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, 6000 वोट की बढ़ोतरी हुई, ये बड़ी बात है, और जीत हुई उससे भी बड़ी बात है। मैं आपको अब जो चुनाव होने वाला, मैं आपको बधाई मैं दे सकता हूँ, ये मान कर चलें 2025 में डबल इंजन की सरकार झारखंड में रहेगी? निश्चित रूप से जनता, देवतुल्य जनता बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 5 साल एक प्रकार के कुशासन को देखा है। किस प्रकार बालू का तांडव खेल खेला गया, किस प्रकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग झारखंड में चला, किस प्रकार आदिवासी के नाम पर मुख्यमंत्री बन जाने के बाद आदिवासियों का शोषण हुआ, उसके हित की बात नहीं हुई। तो जनता एक प्रकार से मन बना चुकी है, और हम किसी सरकार को दोष नहीं देते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जितना भी विधेयक विधानसभा के पटल पर लाया, चाहे वो डोमिसाइल हो, चाहे नियोजन नीति हो, कोई भी विधेयक को इन्होंने पारित नहीं किया। आनन फानन में लाया और फिर उस विधेयक को वापस लिया। तो सरकार की मंशा झारखंड के विकास के साथ खड़ी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमने सरकार खोया है, ज़मीर नहीं खोया है, और ज़मीन भी भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए देवतुल्य जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने मन बनाया है, ये सरकार को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। जितनी भी बधाई आप देंगे देवतुल्य जनता को दे सकते हैं, वही परिवर्तन करा। एक अंतिम सवाल, 1932 के खतियान को लेकर ओपोनेंट पार्टी जो अभी वर्तमान में है वो काफ़ी मुखर रहती है, तो इसका आप क्या कहते हैं? मैं समर्थन और विरोध की बात नहीं कर रहा, इस परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में कहे कि इसको किस तरह से देखते हैं? आप देखे होंगे जब 14 की सरकार बनी, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे और विपक्ष में जेएमएम थे, कांग्रेस और आरजेडी था। प्रत्येक दिन एक बनियान, प्रत्येक दिन एक गंजी पहन के वो डोमिसाइल की बात करते थे, और उन्होंने डोमिसाइल के नाम पर 4 साल सदन को चलने नहीं दिया। आज वो डोमिसाइल को क्यों नहीं लागू करते हैं? हम तो कहते हैं कि आप डोमिसाइल लागू कीजिए, आप अपने वादे को पूरा कीजिए। आपने जो चुनाव में वादा किया है जनता के बीच, लुभावने नारे दिए हैं, आपने एक वादे को पूरा किया। इसलिए 1932 वो किसी भी कीमत में लागू नहीं कर सकते हैं। वो एक प्रकार के लोगों के दिमाग को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि ये सब विधेयक उन्होंने हाउस में लाया, विधानसभा में लाया और फिर अब वापस लिया। तो सरकार की नीति स्पष्ट है। चलिए अब देखते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर देवघर की जो नज़रें हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की नज़रें टिकी होंगी, लेकिन समय बताएगा किसके ऊपर सहरा लगता है या फिर तस्वीरें कुछ बदलती हैं। मैं देवघर से दर्शन न्यूज़ के लिए जीतन कुमार।